हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा। तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। लक्ष्य देखा जाए तो लक्ष्य एक ऐसी है जहाँ पर कोई भी अपने लक्ष्य रखे बिना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि लक्ष्य ही हमें मंजिल को निर्धारित करती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक लक्ष्य रखना पड़ेगा और उस लक्ष्य के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लक्ष्य के निर्धारित पर एक टिप्पणी करनी है, उसको समझाने की कोशिश करना है। देखा जाए तो लक्ष्य निर्धारण एक मानसिक प्रशिक्षण तकनीक है, जिसमें हम अपनी मानसिक प्रशिक्षण के अंतर्गत हम अपना जो है गोल सेटअप कर लेते हैं। यानी लक्ष्य जो है निर्धारित एक मानसिक प्रशिक्षण तकनीक है, जिसका उपयोग किसी निर्दिष्ट समय के भीतर, यानी कुछ निश्चित समय के भीतर किसी कार्य पर दक्षता के विशिष्ट मानक प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। देखिए, साफ शब्दों में इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि लक्ष्य वो होता है जो एक मानसिक प्रशिक्षण तकनीक होती है, जिसमें हम एक पार्टिकुलर समय में, यानी एक निश्चित समय में उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और वो लक्ष्य हर एक व्यक्ति का होता है। जैसे मान लीजिए आपके समक्ष कुछ समय है, उस समय के अंतराल में आपने जो है अपने फिजिकल एजुकेशन के पेपर को क्लियर करना है। और ये क्लियर तब हो पाएगी जब आपने अपना लक्ष्य रखा होगा, और इसके लिए जो है पुराने समय से, यानी साल भर आपने मेहनत किया होगा, तो वो लक्ष्य आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन उठा के देखा भी नहीं है, कहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि उनको जो है सफलता प्राप्त आसानी से हो जाए, लेकिन वो तब होगा जब वो सोचेंगे, विचारेंगे। तो यही बात यहाँ दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मानव प्राप्त करने के लिए, यानी उस दक्षता हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यानी आपके अंदर प्रतिबद्धता, यानी आपको रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। अगर आपने लक्ष्य रखा है 90% का, तो आपको उसी प्रकार जो है अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाना है, यानी आपको उस पर खड़े उतरना है और उसको वहाँ पर जो है जाके हासिल भी करना है। अब सबसे पहले बात है कि लक्ष्य को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखा जाए, लक्ष्य यह प्रदर्शन दक्षता के स्तर को स्थापित करने की प्रक्रिया है। लक्ष्य क्या है कि यह प्रदर्शन की दक्षता को, यानी आपके अंदर की कैपेबिलिटी को, आपके अंदर की योग्यता को, दक्षता को, स्तर को स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, जिसे एक निर्धारित समय अवधि के भीतर उसे हासिल किया जाना चाहिए। यानी एक समय काल होती है, उसी समय में जो है उस लक्ष्य को आपको जो है उसको अचीव करना है, उसको प्राप्त करना है। उसे लक्ष्य निर्धारण के रूप में जाना जाता है। उसे ही हम लक्ष्य कहते हैं कि एक पार्टिकुलर समय में उस निर्धारित किए हुए लक्ष्य तक आपको पहुंचना है और उसको हासिल करना है। उसे ही हम लक्ष्य कहते हैं। देखा जाए तो इसने कर्मचारी में व्यायाम कार्यक्रमों, प्रतिस्पर्शी खेल और औद्योगिक संगठनों सहित कई संदर्भों में प्रदर्शन और उत्पादकता को बढ़ाने में प्रभावशाली साबित भी किया है। यानी देखा जाए तो ये हर क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, चाहे वो प्रदर्शन में हो या उत्पादकता को बढ़ाने में हो। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य रखा है वो हर जगह जो है कामयाब हुआ है। यह किसी व्यक्ति की आत्म प्रभाविकता को बढ़ाने और आंतरिक मूल्य के साथ कार्य को स्थापित करने के लिए एक आधार प्रदान करता है और एक आधार को सुनिश्चित करता है कि जब तक आपका लक्ष्य नहीं निर्धारित कीजिएगा, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। जो व्यक्ति पहले से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, वो अपना जो है वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं।
तो यही बात है कि आंतरिक मूल्य के साथ कार्य को स्थापित करने के लिए ये जो है एक आधार प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।